सुनील जी, पहला फेज पार्लियामेंट इलेक्शंस का जो है वो कल हो गया पूरा, लेकिन कश्मीर से अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतार रही है। बड़ी हैरानगी की बात है। और ये तो उतार नहीं रही। आपको पत्रकार मित्रों को तो मालूम होगा कि अमित शाह जी खुद जम्मू की रैली में 16 तारीख को ये ऐलान करके गए हैं कि वो कश्मीर की 3 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स उम्मीदवारों को उतारने से पहले ही अपनी हार को जो है वो कबूल कर लिया है। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये सवाल किया कि उधमपुर और कठुआ पार्लियामेंट की सीट के ऊपर कल चुनाव हो गए हैं, तो 68% पोलिंग वहाँ पे दर्ज की गई है। मौसम खराब था, मूसलाधार बारिश थी, जुम्मे का दिन था, उसके बावजूद भी 68% वोटिंग एक बड़ी अच्छी वोटिंग को ऐतिहासिक वोटिंग माना जाता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो हमारे अलायंस पार्टनर्स के, जो हमने 2 कांग्रेस के जम्मू में उतारे हैं, वो दोनों जीतेंगे। और ऐसा लग रहा है कि अंडरग्राउंड जो है ये बदलाव की तरफ, परिवर्तन के लिए ये 68% पोलिंग हुई है पहाड़ी इलाकों में वो। और ये लगता है कि हमारे लाल सिंह जो है वो जीत जाएंगे। नंबर 2, यहाँ अंडरकरंट एक पूरे देश में चल रही है और पूरे मुल्क में भी, जो ये 370 का दावा करते हैं हमें चिढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को चिढ़ाने के लिए, तो ये तंज कसते हैं, ये टांट करते हैं 370 सीटें जीतेंगे, हमारे जख्मों को कुरेदते हैं ये कह के कि 370 सीटें जीतेंगे। 370 नहीं जीतेंगे। जो पार्टी इतनी बड़ी देश की नहीं पूरी दुनिया की पार्टी खुद को कहती है, वो 3 कैंडिडेट कश्मीर में खड़े नहीं कर पा रहे। इसका लेकिन यही पार्टी दावा कर रही है कि 3 परिवारों को वोट नहीं देना है। गांधी परिवार, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार, ये कहीं न कहीं सही तो बोल रही है। अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा। और इसके से पहले मिशन स्टेटहुड अपनी जंग जीत चुका है। सुप्रीम कोर्ट से रियासत के दर्जे की वापसी, असेंबली के चुनाव करवाना, मजबूरी में प्रधानमंत्री जी ने अपनी उधमपुर सीट को बचाने के लिए ये छोड़ दिया और मजबूरी में बोल दिया दबाव के नीचे कि स्टेट भी वापस आएगी, असेंबली के चुनाव भी करवाए जाएंगे। लेकिन हम उनसे कहते हैं कि असेंबली के चुनावों से पहले, पत्रकार मित्रों हमारा ये पैगाम है, असेंबली के चुनावों से पहले हमें रियासत का दर्जा दिया जाए। दूसरा, ये कहते हैं कि 3 परिवारों को समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हमारे अलायंस पार्टनर हैं, तो फिर समर्थन किसको करना है? आप किसको? ये 370 हटाने वाली पार्टी, ये हमारे जम्मू कश्मीर को, रियासत को तोड़ने वाली पार्टी, हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाने वाली पार्टी किसको समर्थन करेगी? क्या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को समर्थन करेगी? क्या अल्ताफ बुखारी इनका समर्थन लेंगे? क्या गुलाम नबी आज़ाद इनका समर्थन लेंगे? क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस इनका समर्थन लेंगे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़ दिया, जम्मू कश्मीर 370 तोड़ दिया, जिन्होंने हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, जिन्होंने कश्मीर के लोगों के इख्तियारात छीन लिए, जिन्होंने जम्मू की डोगरा रियासत छीन ली? नहीं जीत पाएंगे। तो फिर जो रीजनल पार्टीज है जिनके आप समर्थन कर रहे हैं, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उन्होंने जम्मू कश्मीर को आज तक क्या दिया? 370 था, हालात यहाँ के खराब थे। 370 था, पत्थरबाजी थी। 370 था, किलिंग्स हो रही थी। 370 था, ट्रांसपोर्टेशन कमजोर थी, कम्युनिकेशन कमजोर थी। मुझे ये बताइए, आप जिन पार्टियों की बात, आपने तो उनको एक चने की नीति के मुताबिक इकट्ठा भी किया था, वो तो बिखरे पड़े हैं ना आज। तो क्या इन पार्टियों पर भी एतमाद के काबिल ये पार्टियां भी है, लोकल पार्टियां? देखिए, मैंने चाणक्य की नीति, मुझे या चाणक्य का खिताब आप पत्रकार मित्र मुझे बार बार देते हैं। हाँ, ये सही है कि मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, कश्मीर के कई संगठन, जम्मू के कई संगठन, अपनी रियासत का दर्जा वापस लेने के लिए, अपने बुजुर्गों की पगड़ी मान सम्मान के साथ वापस लेने के लिए, अपना 370 इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हमारे बुजुर्ग भारत के साथ करके गए थे, वो लागू करवाने के लिए मैंने ये सभी को इकट्ठा किया। मैंने आपको कई बार पत्रकार मित्रों कि कई बार बोला था कि मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को इकट्ठा करूंगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करूंगा, और मैंने इकट्ठा भी किया। और आज ये मुझे अफसोस इस बात का है कि 370 की बात, रियासत के दर्जे की बात आज़ाद तो करता है, वो अल्ताफ बुखारी तो करता है, जमा जवानी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो सुनील डिम्पल ही गया ना, सुप्रीम कोर्ट से जीत करके जंग सुनील डिम्पल ही लाया ना। और अब ये उनसे समर्थन ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने 370 को तोड़ा, जिन्होंने हमारी रियासत को तोड़ा। लेकिन एक बात मैं 370 तोड़ने में पीडीपी भी जिम्मेदार है। समर्थन तो उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को देकर हमारे विधानसभा का रास्ता दिखाया। उसने अपनी भूल कबूल कर ली। देखिए जो हकीकत है, मैं उसने अपनी भूल कबूल की। जम्मू के लोगों ने भी अपनी भूल कबूल कर ली। लोगों ने नहीं, ये उनका कहना है कि इन्होंने हमें गुमराह किया, लड्डू डोल और मिठाइयाँ बांट कर। फिर भी जहन्नम का दरवाजा तो उन्होंने ही खोला है ना। किसका? जहन्नम का दरवाजा खोला तो उन्होंने ही। वो तो फिर भुगत। आज फिर एक बात और भी है, यही कश्मीरी नेता जम्मू कश्मीर की बर्बादी के जिम्मेवार हैं और ये आगे भी होंगे। और जो 3 सीटें जो नहीं कश्मीर में खड़ी करके बीजेपी ने अपनी हार कबूल कर ली है असेंबली में, इससे भी बुरा हाल इनका होने वाला है। और भले ही प्रधानमंत्री जी ने ये लॉलीपॉप स्टेट को वापस करने का दिया है, लेकिन सुनील डिप्पल 100 सालों तक जंग लड़ेगा अपने रियासत के दर्जे की वापसी, अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों की वापसी, अपना स्टेट सब्जेक्ट अपनी ज़मीनों की हिफाजत की वापसी, अपने बुजुर्गों की पगड़ी को मान सम्मान के साथ वापस लाने की जंग 100 सालों तक लड़ेगा। लेकिन देखिए, आज पत्रकार मित्र आप ये नहीं पूछते हो जो पूछना चाहिए सवाल कि ये इन्होंने हार तो कबूल कर ली, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी वर्ड्स डू नॉट मीट विद देयर एक्शंस। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री दबाव में आकर के ये मान करके गए कि रियासत को तोड़ करके उन्होंने गलत किया, स्पेशल स्टेटस छीन करके, स्टेट सब्जेक्ट छीन करके गलत किया, यानी कि उन्होंने कबूल कर लिया कि उनसे गलती हुई है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जब मोदी की गारंटी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया तो उस मैनिफेस्टो में रियासत के दर्जे की